Hello students, today's topic is industrial pollution. So let's start. Occurrence of any undesirable change in air, water or land due to physical, chemical or biological reason which adversely affect the health, safety and welfare of all living being is called pollution. Man set up industries for his various basic requirements. The industrial development has, on the one hand, played an important role in developing the economy, while it has adversely affected the environment and it is assuming vast proportion day by day. Environmentalists feel that the whole atmosphere is getting polluted due to the solid waste, polluted water and poisonous gases emitted by the industries. The balance of ecosystem is getting disturbed to such an extent that the life on the earth itself is in grave danger. Main types of industrial pollution are as under air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. There are other factors also responsible for atmosphere pollution, but here we shall study this problem with regard to industrialization. So students, यदि जल में या जमीन पर किसी भी तरह का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कारण से यदि कोई परिवर्तन होता है और उसमें कोई अवांछित तत्व आकर के मिल जाते हैं तो वह जो लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनको प्रभावी तौर पर हानि पहुंचाते हैं और इसे ही पॉल्यूशन कहा जाता है। मनुष्य ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया अपनी आवश्यकताओं के लिए और इन इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ही हेल्प भी की है इकोनॉमी को बढ़ाने में और जो भी इकोनॉमी को बढ़ाने में साथ साथ एग्रीकल्चर में, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन आदि को प्रोग्रेसिव बनाने में बहुत हेल्प की। लेकिन अब जो है ये समस्या जो है पॉल्यूशन की बहुत विकराल रूप लेकर के सामने खड़ी है। आज के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो यह फील कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन अब मिक्स हो चुका है, जो कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा है, दूषित जल है, विषैली गैस है, इनके कारण हो रहा है और इसके कारण जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कारण होने वाले जो प्रमुख पॉल्यूशन है वो है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, मतलब कि सिर्फ इंडस्ट्रीज से जो भी हमें पॉल्यूशन हमारी अर्थ को हो रहा है उसको हम इसमें पढ़ रहे हैं। सो एयर पॉल्यूशन, द पॉइजनस गैसेस एंड स्मोक emitted by the industrial plants are main cause of air pollution. The nature and quantum of industrial pollution depends on the type of industry, raw material used and manufacturing techniques and process. From this point of view, textile industry, chemical industries, metal industry, oil refineries and sugar industry cause more pollution as compared to some other industries. These industries emit harmful poisonous gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, dust particles, etc. in the atmosphere and pollute the air. स्टूडेंट्स, कारखानों से जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है और जहरीली गैसें हैं, वो जो बड़े बड़े प्लांट्स उनसे निकलने वाली जो चीज़ें हैं, ये ही एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो पॉल्यूशन की जो मात्रा है ये डिपेंड करती है कि जो इंडस्ट्रीज़ का जो टाइप होता है उस पर, उसके रॉ मटेरियल के ऊपर, उसकी टेक्निक्स के ऊपर और उसकी प्रोसेस के ऊपर किस तरह की इंडस्ट्रीज है और उससे क्या क्या इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो पॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी और शुगर इंडस्ट्री, ये सारे पॉल्यूशन को दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तुलना में कम पॉल्यूट करते हैं। ये
ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ आई, ऑयल रिफाइनरीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बाकी जो उद्योग होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में मिल कर के, एयर में मिल कर के एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देती हैं। वाटर पोल्यूशन। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ. Undesirable elements, when get mixed up with water, they pollute the water. Water is used for production by industries. During the manufacturing processes, harmful matter, salts, acids and chemicals, etc. get mixed up with the water. This water then flows into rivers and water reservoirs. Use of this water is harmful for all living creatures and the vegetation. It pollutes the sea and ocean water also. जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। जल में कुछ जो अनवांटेड जो पार्टिकल्स मिल जाते हैं वही जल को प्रदूषित कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। जो कारखानों से, उद्योगों से जो चीज़ें निकलती हैं, जो वेस्ट निकलता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है, उसे नदियों में मिला दिया जाता है और उसके कारण उसमें जो साल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, केमिकल होते हैं, ये उन नदियों को और जलाशयों को जा कर के पॉल्यूट कर देते हैं। यह जल जब दूसरे अन्य जीवों के और वनस्पतियों के संपर्क में आता है तो वो उनको भी नुकसान पहुंचाता है। फिर ये नदियों के द्वारा यह सी में और ओशियन में ये जब जल पहुंचता है तो वहाँ का वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है, वहाँ के जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। Land pollution. The supply of land is limited. Misuse of this resource can have serious effects. Disposal of industrial waste on the surface of the earth is known as land pollution. These waste matters are not natural and they do not get absorbed in the natural cycle. That is, they are not biodegradable. This adversely affects the quality of land. This is known as land pollution. The industrial waste, which is full of chemical, odorous, inflammable, poisonous matter, etc., harm the environment. Land pollution is also called soil pollution. तो आप सभी जानते हैं कि जो लैंड है वो लिमिटेड है। भूमि लैंड जो है वो एक सीमित संसाधन है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो इसका यदि हम सही उपयोग नहीं करें, मिसयूज़ करें, तो इसके बहुत ही ज़्यादा डेंजरस परिणाम जो हैं वो हो सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है वह भूमि में फैलकर भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको ख़राब कर देता है और पॉल्यूशन का कारण बन जाता है। इस प्रकार से जो वेस्ट मटेरियल है उसके कारण प्राकृतिक रूप से जो भूमि होती है उसमें फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है और इसे ही हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाली केमिकल ऑडरस है, मतलब कि दुर्गंध निकलती हैं रासायनिक, वो हो गए। और इन्फ्लेमेबल पॉइजनस मैटर मीन्स जो कुछ ज्वलनशील विषैले पदार्थ निकलते हैं, ये सारी चीज़ें जाकर के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। लैंड पॉल्यूशन को सॉइल पॉल्यूशन भी बोला जाता है। नाउ साउंड पॉल्यूशन। एनी साउंड इन द एयर विच इज इरिटेटिंग एंड हैम्पर्स द functioning of mind properly, that is noise, is the main form of sound pollution. A variety of machines are used in industries which produce constant noise. Generators also make constant noise. Consequently, the workers working here become victims of deafness and many mental problems. एटमॉस्फेयर में ऐसा कोई भी साउंड जो कि कानों को अच्छा ना लगे, उसकी आवाज़ अच्छी ना लगे, वह जो है वो साउंड पॉल्यूशन कहलाता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मशीनों से लगातार शोर निकलता रहता है और यह जो है ये कानों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ माइंड पर भी ये बुरा प्रभाव छोड़ता है। इसके अतिरिक्त जो
कारखाने वगैरह उनमें जनरेटर्स चलाए जाते हैं, वो भी लगातार शोर करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको डीफनेस, बहरापन उनको देती हैं। इसके साथ साथ उनको मानसिक रोग भी हो जाते हैं। तो ये सारे हमने पॉल्यूशन के टाइप्स देखे कि ये 4 प्रकार के पॉल्यूशन के टाइप्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा फैलते हैं। और भी दूसरे हैं लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा फैलने वाले ये मेन 4 ही हैं। तो इनके इफ़ेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।